ये देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने जालीदार बने माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए, जिनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। तो आलूओं को ना हम बॉयल करेंगे। तो ये एक तो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, गैस भी बचती है। तो इसकी ना हम इस तरीके कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। आलू आप वज़न में ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितने आपने बनाने हो उतने आलू ले लें। कटिंग कर लूँ मैं आलूओं की, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है। तो आप ना इनको जल्दी से बॉयल करते हैं। किस तरीके करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। जल्दी से हम इनको बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। तो आलू को इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो हमने आलू की कटिंग की है। तो आलू जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। तो इसके अंदर नमक नहीं शामिल करना, बगैर नमक के हम इनको बॉयल करेंगे। 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह आलूओं को मैं बॉयल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। आलूओं को ना आपने अच्छी तरह बॉयल करना है, ये देखिए, क्योंकि हमने इनको अच्छी तरह मैच करना है, इनका चंक्स रहना नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आलूओं को निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये आलू अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इनको मैच करेंगे। अगर आप इसको गर्मा गर्म मैच करेंगे, पानी इसके अंदर होगा, जब आप इनको फ्राई करेंगे ना स्नैक्स को, तो ये सारे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। आलूओं का पानी खुश्क हो जाए, अच्छी तरह ठंडे हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू तकरीबन हमारे अच्छी तरह खुश्क भी हो चुके हैं, ठंडे भी हो चुके हैं। तो इस तरह का हैंड मैचर ले लेंगे। तो आलूओं को ना हम अच्छी तरह मैच कर लेंगे। आलूओं के अंदर चंक्स नहीं रहना चाहिए, अगर चंक्स होंगे तो आपके जो स्नैक्स हैं वो फ्राई करते समय टूट जाएंगे, फट जाएंगे। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है, इसके अंदर अब चंक्स नहीं रह चुका। अब हम क्या करेंगे, ढेर सारा हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, और तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे जीरा पाउडर। और अब हम क्या करेंगे, हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे और इनकी ना हम अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अच्छी तरह मैं डो रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है, ये देखिए। और इसके अंदर ना आलू का बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहा। और अब हम ना इसकी जल्दी से कटिंग करते हैं। किस तरीके करनी है स्नैक्स, इसके किस तरीके बनाने हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें जी, अब मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है, इसके ऊपर ना हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दिया इसको। और आधी हम डो ले आएंगे इस तरीके। चलें, इसको ना आपने इस तरीके हाथों से थोड़ा सा
प्रेस करना है और इसका जो साइज़ है ना वो आपने बड़ा करना है इस तरीके। ये देखिए, तो चलें जी, अच्छी तरह डो को मैंने फैला दिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर। अब हम इनकी कटिंग करते हैं, किस तरीके करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का ना आप कोई गिलास ले लें या आपके पास कुकिंग वाला कोई कटर है तो आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक साइड से हम इस तरीके इसको कट लगाएंगे। ये देखिए, इसको हम साइड पर रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो मैं ना इसकी कटिंग करके ना फ़ौरन से कढ़ाई के अंदर शामिल करता जाऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं, हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। चले जी, कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म होने देंगे और ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तेल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम करके गर्म कर लिया। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। तो ये मैंने ना 3-4 पीस काट के रखे थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब आपने फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो ये फट जाएंगे। चलें जी, अब मैं इस तरह इसकी कटिंग करता जाऊंगा और इसमें शामिल करता जाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इफ्तारी में, आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की। जो ये मेरा बच जाएगा ना वो हम दोबारा इसको बेल के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। चलें जी, इनको मैं इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने दूंगा, फिर हम इनको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने स्नैक्स को फ्राई कर लिया। जब ये ऊपर अच्छी तरह ऑयल के तरने ना लग जाएं तब तक आपने इनको नहीं छेड़ना। अब हमने इसको इस तरीके हिलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता, ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। तब तक हम इसको इसी तरह उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को मैंने तकरीबन 6 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब हम ये सारे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखो माशाल्लाह। चलें, अब हम क्या करेंगे, बाकी जो डो बच चुकी थी वो भी मैंने अच्छी तरह बेल ली है। चलें, इनको हम शामिल कर देंगे। तो सारे स्नैक्स मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी बने माशाल्लाह और अंदर से ये कितने मज़े के हैं। तो सारे फ्राई करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स हमारे मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। तो अब हम ये भी निकाल लेंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो आप मेरे साथ रहें।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप ना इसको केचप के साथ, रायते के साथ या ग्रीन चटनी के साथ इफ्तारी में इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से कितने जालीदार बने माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू के मज़ेदार स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हैं माशाल्लाह। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।